ठीक है। दूसरा सवाल है, अहमदाबाद एयर इंडिया विमान दुर्घटना रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि दोनों इंजन का ईंधन बंद होने का खुलासा हो रहा है, जो ब्लैक बॉक्स मिला है उसके जरिए। देखिए, जिन पर यह अब आरोप लग रहा है रिपोर्ट में, वो तो इस दुनिया में आएंगे नहीं, आके कहेंगे नहीं। ईंधन को जहां से थ्रस्ट मिलता है वो स्विच ऑफ था। अब कहां से वो पायलट बेचारे जो जाने चली गई हैं, कहां से आके कहेंगे? बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, इनके हाथ में सब कुछ है। जान भी गई, और रिपोर्ट में भी जिस गंभीरता की हम अपेक्षा करते थे उसका हमें थोड़ा अभाव दिखा। लेकिन एक पायलट, जब ब्लैक बॉक्स में जो आवाज है, वो एक पायलट कह रहा है कि ईंधन बंद है, तो ईंधन बंद होने पर विमान को कैसे उड़ाया गया? नहीं, आप उड़ने के बाद पूछा गया है, मैंने भी उसको रिकॉर्डिंग सुनी, खास करके बीबीसी ने बहुत क्लियर इस पर रखा है। हो रहा है उसमें ईंधन में फ्यूल आने का एक तरीके से रास्ता बंद था, फ्यूल बंद था। देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है। ये तकनीकी खराबी की वजह से हुआ, किस वजह से हुआ? क्योंकि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में भी एक पायलट, संभवतः जो हमें खबर मिली है मीडिया के, कि क्या तुमने बंद किया या बंद क्यों कर दिया, तो दूसरी तरफ से करा मैंने बंद नहीं किया। तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, और इसलिए रसूखदार लोगों के हाथों में बहुत सारी चीजें होती हैं। जाने चली गई, जिस पर अगर आरोप फिक्स हो जाएगा कि पायलट का एरर था या ये हुआ, अब वो डिफेंड करने के लिए भी नहीं आएगा, अपना पक्ष सुनाने के लिए भी नहीं आएगा। लेकिन इस बीच अब संसद का तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 16 दफे ट्रंप ने युद्ध विराम घोषणा की बात कही है, और मोदी क्यों इस पर चुप्पी साधा हुआ? 2 बार कम गिना है खड़गे साहब ने, 18 बार मैंने गिनती की है, एक एक गिनती है मेरे पास। और इसलिए संसद को मैं बार बार कह रहा हूं, बेकार टाला सत्ता पक्ष में। देश का मिजाज अलग होता है साहब, सरकारें तो आने जाने की चीज हैं, आप हमेशा नहीं रहेंगे, हम हमेशा नहीं होंगे, लेकिन देश के मिजाज के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। एक समेकित स्वर में अमेरिकन प्रेसिडेंट को टैरिफ को लेकर के भी जो उनका बयान है वो डिस्टर्बिंग है, ब्रिक्स को लेकर के जो उनका बयान है वो डिस्टर्बिंग है। क्यों नहीं प्रतिकार हो रहा? क्या भाई, क्या बना दिया इस देश को? जब हम बहुत गरीब मुल्क थे, सीना तान के चलते थे, वही हिंदुस्तान चाहिए। सर, बिहार में लगता है एसआईआर का झगड़ा बयान था कि मतदाताओं की जीत हुई है, लेकिन राहुल गांधी ने फिर उड़ीसा में कहा कि बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है और हम चुप नहीं बैठेंगे। नहीं, क्या था? आप उनके बयान को देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन, डायरेक्शन के से पहले का बयान है। अगर मैं कहूं, अभी भी क्यों नहीं माननीय चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया कि हम आधार को इंक्लूड कर रहे हैं? ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है ना। आधार, राशन कार्ड, ईपीआईसी, वोटर कार्ड। तो इस प्रकार की हठधर्मिता से आज देखिए कई सारे चैनल्स, कई सारे मीडिया प्लेटफॉर्म रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि लोगों के बीच में जो अराजकता का माहौल है बिहार में, उससे क्या निष्कर्ष निकाला जाए? अब प्रशांत किशोर एक हैं कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि मैं वोटपटुआ पार्टी हूँ, कांग्रेस का बी टीम हूँ। कांग्रेस कह रही है बीजेपी के लिए वो काम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ मैं दोनों का वोट काट रहा हूँ, और दोनों का वोट कटेगा, लोग हमें वोट देखिए, मैं एक ही बात आपके माध्यम से कहूंगा, मैंने बार बार एक बात कही है, और मेरे इस बयान को पीछे भी देखिएगा। पटना एयरपोर्ट या दरभंगा एयरपोर्ट उतरने के बाद कोई भी नेता किस व्यक्ति के खिलाफ बोलता है, किस दल के, किस महागठबंधन के खिलाफ बोलता है? तेजस्वी जी के बारे में। तो धुरी कहां है? वही है ना। क्यों सरकार को अपने फैसले, 20 साल से सोई हुई सरकार को जागना पड़ता है धीरे धीरे? बिजली कटौती, निःशुल्क बिजली पर भी आ रहे हो आप, युवा आयोग पे आ गए, सामाजिक सुरक्षा का हमने कहा था 1500, तो आप खींच करके 1100 लाए। जो कुछ तेजस्वी जी ने कहा है, महागठबंधन का कमिटमेंट है, वो पूरा करेंगे, क्योंकि धुरी वहां है। उसके अलावा जो है वो अपना अपना पोजीशन तय कर ले। एक सर और सवाल है, क्योंकि जैन मंत्री हैं, वो कहते हैं जिस तरीके से खाना पीना चेक किया जा रहा है, कुछ लोग होटल में घुसकर चेक कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, किसी को परेशान करना ठीक नहीं है, लेकिन ये चीजें चल रही है। देखिए, मैं तो सीधे कहता हूं, कभी तो कभी ऐसी विडंबना होती है कि जयंत जी की पार्टी का, उनकी विरासत का जो चरित्र है ना,
वो उसकी विपरीत धारा में। उस विपरीत धारा में सिर्फ उनको बयान तक महदूद नहीं रहना है, उनको रियलाइज होना चाहिए उनके पास शक्ति है, एक पूंजी है, एक विरासत है, उसका इस्तेमाल करें और सत्ता शीर्ष पर बैठे लोगों को कहें बहुत हो गया नफरत का कारोबार।